प्रभु के मोहब्बती और जलाली नाम में आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु के लोगों, आज की शाम में हम आप सबका जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबका प्रभु के मधुर और जलाली नाम में एक बार फिर से आपको जय मसीह की। प्रभु के लोगों, अगर हम बात करें आज के दिन की, आज के मुबारक दिन की, तो आज हर जगह, या ये भी कहते हैं कि आज के दिन से चर्चेस खुल गए हैं और वहाँ पे लोगों ने प्रार्थनाएं करना स्टार्ट कर दिया। प्रार्थना की अगर बात की जाए तो हमारे बाइबल में, हमारे धर्मशास्त्र में प्रार्थनाओं के बारे में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं और बहुत सी प्रार्थनाएं भी लिखी, जैसे लॉर्ड्स प्रेयर है या और तमाम तरीके की प्रार्थनाएं हैं जो लोगों ने अपने परमपिता परमेश्वर से मांगी और उससे उनसे कहा कि हमारे लिए कुछ न कुछ कर। या बहुत सी प्रार्थनाएं बहुत से लोगों ने, उसके चेलों ने, उसके शागिर्दों ने की। मगर आज जिस प्रार्थना की बात मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, वो प्रार्थना शागिर्दों की अपने यीशु मसीह से, अपने गुरु से थी और एक बड़ी अनोखी प्रार्थना है। और वो ये बताती है लूका 17 उसकी 5 आयत में, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, तू हमारा ईमान या हमारा विश्वास बढ़ा। बड़ी खूबसूरत दुआ है ये। प्रेरित जो यीशु मसीह के साथ रहते हैं, अगर हम सोचें तो अरे भाई, प्रेरितों को ईमान बढ़ाने की क्या जरूरत है? प्रेरितों को अपने विश्वास को बढ़ाने की क्या जरूरत है? भाई, प्रेरित तो यीशु मसीह के साथ रहे, उनने उसके बड़े बड़े कामों को देखा है, उनने उसके साथ बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा है। उसने ये भी देखा कि उसने कैसे मुर्दों को जिलाया, उसने ये भी देखा है चेलों ने कि कैसे उसने तूफानों को डांट दिया और थमा दिया। अब क्या जरूरत है ईमान बढ़ाने की? ये चेले यीशु मसीह से कह रहे हैं कि ऐ प्रभु, तू हमारा ईमान या हमारा विश्वास बढ़ा। अगर ये बात सोची जाए तो ऐसे बहुत सी दुआएं, ये दुआ तो चेलों ने यीशु मसीह से की, हमारी भी कुछ इसी तरीके की दुआएं होती हैं। हम भी कुछ प्रार्थनाएं करते हैं, मगर हमारी दुआ या मेरी दुआ या आपकी दुआ इनकी दुआओं से थोड़ी सी डिफरेंट है। ये जो शागिर्द कर रहे हैं, ये जो चेले कर रहे हैं, इनसे कुछ अलग दुआ मैं और आप करते हैं। मेरी दुआ ये होती है कि मेरी तनख्वाह बढ़ जाए। मेरी दुआ ये होती है कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे घर के लोग तरक्की करें। मेरी दुआ ये होती है कि मेरा घर अगर 1 मंजिल का है तो वो 2 मंजिल का हो जाए। मेरी दुआ ये होती है कि अगर मेरी सैलरी 4 फिगर की है तो वो 5 फिगर की हो जाए। मेरी दुआ ये होती है कि मैं अपनी पर्सनल बातें या अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी जिंदगी की बढ़ोतरी की बात मैं दुआओं में करता हूँ। मगर शागिर्द कुछ अलग तरीके की प्रार्थना कर रहे हैं और वो बार बार यीशु मसीह से कह रहे हैं कि ऐ यीशु मसीह, ऐ हमारे खुदा, ऐ हमारे गुरु, तू हमारा ईमान बढ़ा। कितनी खूबसूरत दुआ है, क्योंकि कहते हैं कि विश्वास सब कुछ कर सकता है। विश्वास अगर आपको है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और वो वही बढ़ाने की बात कर रहे हैं। शागिर्दों ने ये नहीं कहा कि तू हमारी मिनिस्ट्री को बढ़ा दे, तू हमें सामर्थ दे कि हम आत्माएं निकाल पाएं। शागिर्दों ने ये नहीं कहा कि हम भी तेरी तरह तूफानों को डांट सकें और वो थम जाएं, मगर वो अपने खुदा से एक प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे ईमान को बढ़ा। प्रभु के लोगों, इसका जवाब यीशु मसीह ने उन चेलों को लूका रचित सुसमाचार की 22वें अध्याय की 30 और 31 में दिया। कितनी अच्छी बात उसने शमौन पतरस से कही कि शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की तरह गेहूं के नाई फटके या झटके या किसी तरीके की चोट हमें पसंद नहीं है। आजकल के टाइम में देखें या थोड़े और पुराने टाइम में चले जाएं तो गेहूं फटकने का एक तरीका है। सूप में लेते हैं और उसमें अनाज को या गेहूं को डाला जाता है और कहा जाता है कि जब उसे फटकते हैं आंगन में जाके या कहीं और बड़ी जगह पे जाके, तो बताया जाता है कि सूप में सिर्फ वही दाने वापस आते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं पीछे की तरफ, जो मजबूत होते हैं, जो अच्छे दाने होते हैं, जो बड़ा दाना होता है, अच्छा दाना, मजबूत दाना, वो सूप में इकट्ठा होता है। उसकी बाकी सारी गंदगी, बाकी सारी बातें उससे निकल जाती हैं। फटके किसी को भी नहीं पसंद है। जिंदगी में चोट, जिंदगी में परेशानियां, जिंदगी में किसी तरीके का भी कोई भी फटका, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो किसी ने हमसे कुछ कह दिया या किसी ने हमारे लिए कुछ गलत बोल दिया, या हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, या हमारी नौकरियों में कोई प्रॉब्लम आ गई, इस तरीके के फटके किसी को भी पसंद नहीं है। मगर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। और प्रभु के लोगों, अगर ये बात यीशु मसीह यहीं खत्म कर देता तो जीवन बड़ा डरावना हो जाता, बड़ा भयानक हो जाता, और हम लोग शायद डर के मारे वचन को खोलते भी नहीं। शायद हम अपनी जिंदगियों में बहुत घुटते रहते। मगर यीशु मसीह ने इसको यहीं खत्म नहीं किया। आगे एक बहुत खूबसूरत बात उसने शमौन पतरस से बोली है कि उसने आगे लिखा, परंतु
मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। कितनी खूबसूरत बात। अभी तक तो मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करता हूँ। अभी तक तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों के यहाँ जा जाके या लोगों को लेटर्स लिख के या लोगों के यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट भेज के मैं प्रार्थनाएं कराता हूँ कि मेरी जिंदगी में कुछ ठीक हो जाए, मेरी जिंदगियों में जो चीज की कमी है वो चीज मेरे घर में आ जाए या मेरे परिवार में आ जाए या मेरे लोगों के लिए होने लगे। मगर कितनी खूबसूरत बात यीशु मसीह ने यहाँ अपने शागिर्दों से कही और शमौन से कही कि मैंने तुम्हारे लिए विनती की है। आसमान के खुदा से यीशु मसीह ने विनती की अपने पिता से। यीशु मसीह हमारे और आपके लिए, अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए विनती की है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। तो प्रभु के लोगों, यदि हम गेहूं के नाई फटके जाएं, यदि हम गेहूं के नाई हमारे पर परेशानियां आए तो हम घबराएं नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए, यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि हमारा ईमान जाता ना रहे। यदि हम ईमान में मजबूत हैं, यदि हम विश्वास में मजबूत हैं, तो प्रभु के लोगों, आज की शाम वचन बताता है कि कितने भी जिंदगी में कोई भी फटके आए, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, चाहे हमें किसी भी तरीके से फटका जाए, हमारी जिंदगी कभी भी परेशान नहीं होगी। क्योंकि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, जब हम ईमान में मजबूत हैं, जब हमारा विश्वास बढ़ा हुआ है, जब हमारी प्रार्थना सुबह और शाम यह है कि हमारा ईमान बढ़े, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जिंदगी में कोई भी फटका आपको गिराने नहीं पाएगा, कोई भी परेशानी आपको नीचे नहीं आने देगी, कोई भी शैतान की योजना आपके ऊपर गालिब नहीं होगी। क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। जरूरी है कि मुझे भी प्रार्थना करनी है। एक बात और आपको बता सकता हूँ, इब्रानियों की किताब और उसकी 11वें अध्याय की 6ठी आयत में लिखा हुआ है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम अगर चाहें, हम कितने भी अच्छे काम करते रहें, कितनी भी अच्छी बात करते रहें, कितनी भी बाइबल पढ़ते रहें, कितना भी दुआ प्रार्थना करते रहें, मगर हम ईमान में नहीं बने, अगर हमारा विश्वास नहीं है, तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर को सिर्फ इस तरीके से खुश कर सकते हैं कि हम उसे ईमान से खुश कर सकते हैं। एक शख्स था जिसके बेटे को बहुत सी दुष्ट आत्माओं ने घेर लिया था और बहुत परेशान था। चेले उस पर कोशिश कर रहे थे बहुत देर से कि वो उसकी दुष्ट आत्माओं को निकाल दे, मगर चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहे थे। और वो इंसान बहुत परेशान था कि किसी तरीके से मेरा बेटा बच जाए। और वो जैसे ही उसने यीशु मसीह को आते हुए देखा भीड़ से, वो भाग के उसके पास गया और कहा कि यदि तू कुछ कर सकता है तो मेरे बेटे के लिए ऐसा कर। इसे आत्मा पटकती है, कभी आग में कभी पानी में, तू अगर कुछ कर सकता है। तो उसने ये कहा, यीशु मसीह ने बहुत खूबसूरत बात कही कि कर सकता का क्या मतलब है? तुम्हारे ईमान से सब कुछ हो सकता है। यदि तुम ईमान करते हो तो तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, सब अनहोनी बातें तुम्हारे लिए होनी हो सकती हैं यदि तुम विश्वास कर सकते हो। तो उस शख्स ने बहुत अच्छी प्रार्थना करी यीशु मसीह से, यीशु मसीह मैं तेरे पे विश्वास करता हूँ, मगर तू सबसे पहले मेरे अविश्वास का इलाज कर। प्रभु के लोगों, आज की शाम मुझे 2 तरीके की प्रार्थना करने की जरूरत है। एक तो ये, जैसे उन शागिर्दों ने कहा कि ऐ प्रभु, ऐ खुदावन खुदा, हमारे ईमान को बढ़ा। और एक वो दुआ जो उस शख्स ने अपने बेटे के लिए, जब वो परेशान था, जब यीशु मसीह ने कही कि ऐ यीशु मसीह, ऐ हमारे खुदावन खुदा, ऐ प्रभु, तू मेरे अविश्वास का इलाज कर। प्रभु के लोगों, जब हमारा इलाज अविश्वास का हो जाएगा तो हम विश्वास में आ जाएंगे, और जब हम ईमान में आ जाएंगे तो हमें किसी भी तरीके से परेशान और हताश होने की जरूरत नहीं। प्रभु के लोगों, आज का वचन आप सबको ईमान में बढ़ाए और ये वचन आपको आशीष और